आज मैं बताऊंगी कमांड फॉलोइंग की कुछ एक्टिविटीज़। इससे पहले मैंने एक कमांड फॉलोइंग की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पेरेंट्स किस तरह से घर पे बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दें ताकि वो समझ पाए। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके भी देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इस वीडियो में जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं उसके लिए किस तरह से आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए। कमांड फॉलोइंग में थोड़ी बहुत इमिटेशन भी आ जाती है। जब कमांड फॉलोइंग करवाते हैं तो इमिटेशन के साथ करवाते हैं, और जिन बच्चों को ऑलरेडी एक डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है उन बच्चों को थोड़े विजुअल क्यूज भी चाहिए होते हैं वर्बल इंस्ट्रक्शंस के साथ। और अगर रेगुलर बच्चे हैं तो आप सिर्फ वर्बल इंस्ट्रक्शंस ही दे सकते हैं। कमांड फॉलोइंग के साथ आप दूसरे एरियाज में भी वर्क कर सकते हैं, जैसे आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन, सिटिंग। तो चलिए देर ना करते हुए एक्टिविटीज देख लेते हैं। पहली एक्टिविटी है बहुत ही सिंपल। जिन बच्चों की एकदम कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं जानते, उन बच्चों को भी हम ये करवाते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी करवाते हैं। तो पहली एक्टिविटी है स्टैकिंग रिंग्स एंड स्टैकिंग कप्स। ये स्टैकिंग रिंग्स बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है जिसको आप कमांड फॉलोइंग में कैसे करवाएंगे। जब बच्चे को पहले ये दे दीजिए, अपने मन में खेलने दीजिए, ठीक है। खेलने के बाद बच्चा जब ये खेल रहा है, बच्चे खेलते बहुत तरीके से हैं, फेंक सकते हैं, मुंह में डाल सकते हैं, उल्टा पुल्टा डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसको आप एक रिंग देंगे, सपोज कि रेड रिंग दे रहे हैं और उसको उसमें डालना है। आपके हाथ से लेकर वो डालेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारे बिखरे पड़े हुए हैं, वो खुद से ही डाल रहा है। अगर वो खुद से ऐसा करता है तो आपको उसका हाथ पकड़ लेना पड़ेगा और आप जो दे रहे हैं उसी को लेके वो डालेगा। आप उसका हाथ पकड़ के आप करवाइए इस तरह से, ठीक है। आप ब्लू वाला देंगे वो रखेगा, आप येलो वाला देंगे वो रखेगा। इस तरह से कमांड फॉलोइंग की तरफ आगे जाएंगे। नेक्स्ट है अगेन एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है वुडन ब्लॉक्स। वुडन ब्लॉक्स आते हैं शेप्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, तरह तरह के जो चीजें होती हैं उसमें वुडन ब्लॉक्स आते हैं जो पिन लगी होती है और एक शेप सा बना होता है और उसको उठा के वहीं डालना होता है। ये है वुडन ब्लॉक। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक तो जरूर मिल ही जाएगा, पर हो सके तो मैं यहाँ पे पिक्चर भी दे दूंगी। सपोज कि फ्रूट्स का करवा रहे हैं तो ऑरेंज को लेना है और ऑरेंज को डालना है, ठीक है। आप बोलेंगे कि ऑरेंज लगाओ, वो ऑरेंज लगाएगा। आप बोलेंगे कि एप्पल लगाओ तो वो एप्पल लगाएगा। बच्चे को जो आता है, वोकैबुलरी में है, बच्चा समझ पाता है, वही चीज़ करवाइए। और अगर बच्चा नहीं समझ पाता है तो कुछ भी आप स्टार्टिंग में कमांड फॉलोइंग के लिए आप कुछ भी उसको बता सकते हैं कि ऑरेंज ऑरेंज, इस तरह से टैप करेंगे ब्लॉक को और बोलेंगे ऑरेंज, ऑरेंज को लगाओ। तो इन सारी चीज़ों से वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, अटेंशन भी होगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होगा और कमांड फॉलोइंग तो होगी ही। नेक्स्ट है कलर द पिक्चर। अब कलर द पिक्चर को किस तरह से आप करवाएंगे। अगर बच्चा स्क्रिबलिंग स्टेज में है, बच्चा है स्क्रिबलिंग स्टेज में है, तो आप तरह तरह के कलर्स आप ले सकते हो, स्केच पेन ले सकते हो, पेन, पेंसिल, जो भी आप करवाना चाहते हैं वो ले सकते हो, एंड उसको आप दोगे और उसी से वो करेगा, ठीक है। आप उसको पेन दोगे तो पेन से वो करेगा, कभी आपने स्केच पेन दिया तो स्केच पेन से करेगा। आपको जो देना है, आप जो करवाएंगे, आप अपने कमांड के हिसाब से उसको करवाएंगे। अब बच्चा अगर कलरिंग पे इंटरेस्टेड नहीं है तो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप तरह तरह के जो कार्टून के जो कलरिंग बुक्स आते हैं, डोरेमोन, छोटा भीम, और भी तरह तरह के जो सुपरमैन या एंट्स, एलिफेंट, एनिमल्स, जो भी बच्चे को अट्रैक्ट करती है वैसा कलरिंग बुक्स 2-3 ले लीजिए और कभी ये करवाइए, कभी वो करवाइए। तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चे को एक जैसा मतलब बोरिंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है पॉइंट टू द फ्लैश कार्ड और रियल ऑब्जेक्ट्स। आप तरह तरह के पिक्चर्स ले लेंगे, फ्लैश कार्ड्स ले लेंगे या रियल ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे, मतलब घर पे जो भी अवेलेबल है। आप एनिमल्स करवाना चाहते हैं तो पिक्चर्स ले सकते हैं, फ्रूट्स करवाना चाहते हैं, वेजिटेबल करवाना चाहते हैं तो घर पे पड़ी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। जो पिक्चर्स या फ्लैश कार्ड्स है या आपके पास रियल ऑब्जेक्ट्स है, टेबल पे फैला देंगे या फ्लोर पे फैला देंगे, एंड उसके बाद उसको बोलेंगे कि लायन बास्केट में रखो,
ठीक है, तो वो उन सारे में से ढूंढ के लायन बास्केट में रखेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एक करके कमांड फॉलोइंग करवाना है आपको। नेक्स्ट है बॉडी इमिटेशन पे आ जाते हैं, ताकि बच्चा बॉडी को इमिटेट करना शुरू करे, क्योंकि बॉडी इमिटेशन और वर्बल इमिटेशन ये बहुत ज़रूरी है स्पीच के लिए। ठीक है, तो बॉडी इमिटेशन पे कैसे करवाएंगे? हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। पहले आप करके दिखाएंगे, बच्चा अगर नहीं करता है तो आप उसका हाथ पकड़ के हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, साथ ही आपका मुंह भी चलना चाहिए। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन बोलते रहना है बच्चे के साथ जब ये एक्टिविटी करवा रहे हैं तो। या आप सिट अप, सिट डाउन करवा सकते हैं बच्चे के साथ। आपको भी बैठना है, आपको भी उठना है। ठीक है, साथ ही मुंह भी चलना चाहिए। सिट अप, सिट डाउन। या आप खड़े हो बैठो, खड़े हो बैठो। हिंदी में भी करवा सकते हैं, इंग्लिश में भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है वर्बल इमिटेशन, जैसे आ, ई, ऊ। ठीक है, इसको भी इमिटेट करवा सकते हैं। या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा वर्बल साउंड्स को इमिटेट करते हैं, जैसे छुक 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 रेलगाड़ी, छुक 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 रेलगाड़ी, म्याऊ म्याऊ, बिल्ली बोली म्याऊ। ठीक है, या तो वाओ ये कितना अच्छा है, वाओ। तो ये जो सारे साउंड्स हैं इसको आपको बढ़ा चढ़ा के बोलना है, विद फुल एक्सप्रेशन, हाथ हिला के, आंखें बड़ी करके, ताकि बच्चा अट्रैक्टेड हो और बच्चा भी करना चाहे। नेक्स्ट है राइमिंग सेशन कीजिए बच्चे के साथ, जैसे रोली पोली आप आप आप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन। ऐसे करवाइए बच्चे के साथ, उसका हाथ पकड़ते हुए करवाइए और साथ ही उसके साथ राइमिंग कीजिए। ठीक है, अगर बच्चा, हाँ यहाँ पे बहुत पेरेंट्स हैं बोलते हैं कि टीवी में देख के करता है बच्चा, टीवी पे तो राइम्स चलती है और टीवी पे बच्चा जो है उस एक्शंस को फॉलो करता है। वेरी गुड, टीवी पे करता है, पर हमें ह्यूमन टच बच्चे को देना है, रिकॉर्डेड वॉइस नहीं सुनानी है। दूसरे राइम्स भी आप करवा सकते हो, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वॉट यू आर। अगर बच्चा ये हैंड मूवमेंट नहीं करता है तो अगर बच्चा हाथ उठा के इसी तरह से स्विंग करता है, फिर भी बच्चे के लिए क्लैपिंग कीजिए और एनकरेज कीजिए, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू डू इट। एक और राइम्स है जो कि बच्चे बहुत अच्छे से इमिटेट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, वो है रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ फोजेस, हुशा हुशा वी ऑल फॉल डाउन। ये फॉल डाउन में आपको भी फॉल डाउन होना है, बच्चे को भी फॉल डाउन करवाना है। ठीक है, आई बेट कि आप जब भी 3-4 बार ये कर लोगे या 3-4 दिन कर लोगे, बच्चा कितनी जल्दी सीखेगा, उस हिसाब से आप कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि बच्चा, आप ये गा ही रहे हो और बच्चा फॉल डाउन पे खुद ही से फॉल डाउन कर रहा है, क्योंकि बच्चों को इसमें मज़ा आता है और वो सुन के सही टाइम पे वो फॉल डाउन करेगा, आप देखना। नेक्स्ट है, आप बॉडी पार्ट से भी ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे टच योर नोज, टच योर नोज। बच्चे का हाथ लेते हुए आप अपना भी टच योर नोज करवाएंगे और बच्चे का भी नोज टच करेंगे, और साथ ही आपका मुंह भी चलते रहना चाहिए, टच योर नोज, टच योर नोज। सिमिलरली टच योर आईज, टच योर आईज, टच योर आईज, टच योर आईज। सिमिलरली दूसरे बॉडी पार्ट्स भी करवाएंगे। नेक्स्ट है, आप घर के काम बच्चे से करवाइए। देखिए, घर के काम ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप घर के काम कुछ भी करवाइए, आप बच्चे को वहीं पे इंडिपेंडेंट कर देते हैं। आप बच्चे का आई कांटेक्ट, अटेंशन, कमांड फॉलोइंग कर देते हैं। आप बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ा देते हैं, लैंग्वेज बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारा कुछ हो जाता है घर के कामों में। चाहे वो आप बोल सकते हैं कि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप यूटेंसिल्स रखवाइए अपने जगह में। ठीक है, कपड़े अरेंज करवाइए। ठीक है, ग्लास को टेबल पे रखिए, ग्लास को टेबल के नीचे रखिए, चेयर के नीचे रखिए। फ्रिज में आप टोमेटो रखवाइए। ठीक है, जब ग्रॉसरीज आती हैं, जब जो वेजिटेबल्स आते हैं, उसको आप अरेंज करवाइए डिफरेंट बास्केट्स में।
ठीक है, उसको एक्टिविटीज़ की तरह लीजिए और बच्चे से करवाइए। ठीक है, या तो आप धनिया पत्ता को अलग कर सकते हैं। देखिए मेरे हाउस होल्ड के ऊपर बहुत सारे टिप्स हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल विजिट करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स, सारी जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं उसके रेस्पेक्टिव टॉयज़ और मटेरियल्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, वोकैबुलरी बढ़ेगी, कमांड फॉलोइंग आएगी, आई कांटेक्ट आएगी। इन सारी एक्टिविटीज़ को बच्चे के डेली लाइफ, डेली रूटीन में भी इनकॉर्पोरेट करवाइए, जिससे बच्चे की एक रेगुलरिटी मेंटेन हो और बच्चे अच्छे से सीखें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।